मॉर्निंग जैन साथियों। तो डिफेंस नॉलेज इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमारा फिजिकल एमपी पुलिस का अब अपनी लास्ट दौर में चल रहा है, मतलब खत्म होने को 21-22 को, और इसके बाद हमारा जस्ट फिजिकल खत्म हो जाएगा। तो जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं कि जैसे फिजिकल हो जाता है तो फिजिकल के बाद अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता था कि सबसे पहले हमारा रिटन एग्जाम हुआ था जिसके 100 मार्क्स थे, और जब 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए उसके बाद सबके जो जो फिजिकल के लिए एलिजिबल हुए 7 गुने बच्चे लिए थे, उन 7 गुने बच्चों के बाद उनका जो 100 नंबर का फिजिकल है वो फिजिकल भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले अपना रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद अपना फिजिकल हुआ। अब जो जो बच्चे फिजिकल क्लियर करेंगे, अब क्या करेंगे कि दोनों जो एग्जाम है ना, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, दोनों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट दोनों नंबरों के हिसाब से आपकी रेडी हो जाएगी, और जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसके बाद जो अगली प्रक्रिया क्या रहेगी कि मेरिट लिस्ट के बाद आपको जिला, मतलब जो अब जिस जिले में आपको आपने जो चुने थे वो जिला जिला मिलेगा। जैसे कि आपके नंबर के हिसाब से अगर आपके अच्छे नंबर है फिजिकल और रिटन दोनों में मिलाकर, तो आपको वही जिला मिलेगा जिस जिले को आपने सबसे पहले चुना था। और अगर आपके नंबर कम है, अगर आपके नंबर थोड़े कम है, तो क्या होगा कि आपको वो जिला नहीं मिलेगा जिसको आपने प्रायोरिटी दी थी, जिससे सबसे पहले चुना था। वो जो जिला मिलेगा जो आपको तीसरा या चौथे नंबर पे आपने जिसको चुना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जिला अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद अलॉटमेंट, जिला अलॉटमेंट होने के बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनको एक बार और किया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो अभी हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह को फिर से एक बार और, जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। कंप्लीटली आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो देखेंगे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी है कि आपके जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है। और फिर भी एक बार उनके वेरिफिकेशन उनके आधार पर वो एक बार और करते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है कि आपका जिस जिले में आपका नाम आया है उसी जिले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है, या मेडिकल टेस्ट के लिए आपको मेल वगैरह कुछ आता है, और आपको पता चल जाता है कि आपका मेडिकल कब है या किस दिन है। इसके लिए आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अधिकतर इंदौर और भोपाल में ही मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, या जो तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर होगा उस जगह पे आपको बुला लिया जाएगा। पर जो उस अगली भर्ती प्रक्रिया उसमें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल आपका जैसे क्लियर होता है। और मेडिकल में क्या करना है आपको कि आप मेडिकल में ध्यान रखें कि अपना जो कलर ब्लाइंडनेस है और आंखों की प्रॉब्लम है, और ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ आर्मी जैसा मेडिकल तो नहीं होता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो बाहर कर देंगे, लेकिन फिर भी मेडिकल तो होता है, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए पहुंचा दिया जाता है, और आपको जिस जिले में आपको जिला मिलता है उस जिले के हिसाब से आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है। आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के साथ साथ जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, और इस बार तो ऐसा है कि अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो सीधे सीधे आपको ट्रेनिंग होते होते अपना कुंभ आ जाएगा। या कुंभ से पहले ट्रेनिंग तो खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट का पता नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट नहीं आया। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा, उसकी क्या मेरिट बनेगी, उसका क्या मार्क्स से बनेगा, तब जाके एमपी पुलिस का रिजल्ट आएगा। तो भाई अभी रिजल्ट का तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्ट कब तक आएगा, पर आपकी ज्वाइनिंग होते होते मुझे लगता है कि वो 2026 तो कर ही देंगे भाई। 26 के बाद आराम से अपनी ज्वाइनिंग दिलाएंगे वो। तो ज्वाइनिंग वाइनिंग तो बाद में रहेगी, पर ये बात है कि इस प्रकार से इसकी एमपी पुलिस की पूरी भर्ती प्रक्रिया रहती है, और इस प्रकार से यहाँ काम होता है। उसके बाद आपको आपका जिला मिल जाता है आपकी ट्रेनिंग सेंटर के बाद, और जिला मिलने के बाद आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं, और क्या है, पुलिस बन गए आप, और वर्दी सिलवा ली। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है, और बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों को फिजिकल बाकी उनका भी और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें।